छात्रों, रंगास मैरिज रंगा की शादी का ये सारांश हिंदी में है। यह लेसन फर्स्ट ईयर में है। रंगा एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी को लेकर ये पूरा लेसन है। इसमें कहा गया है, रंगा का विवाह पुराने मैसूर राज्य के एक गांव होसाहल्ली में घटित एक घटना है, जो कि अब कर्नाटक राज्य में स्थित है। 10 साल पहले गांव में ऐसे लोग नहीं थे जो अंग्रेजी जानते थे। गांव के लेखिका के बेटे रंगा वह पहला व्यक्ति था जिसे अध्ययन करने के लिए महलौर भेजा गया था। एक शताब्दी पहले वर्णनकर्ता यानी कहानीकार के गांव में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग इतना विस्तृत रूप से नहीं फैला था। यही कारण था कि रंगा का घर लौटना एक बड़ी घटना थी। लोगों ने यह घोषणा करते हुए रंगा के द्वार तक गए। बहुत लोग उससे मिलने के लिए गए जब वो स्कूल से पढ़ के आया था कि वह रंगा जो अध्ययन के लिए महलौर गया था, अब वो लौट आया था। उसे देखने के लिए उसने भीड़ लगा ली। उन लोगों ने भीड़ लगा ली। बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए गए। बहुत से लोगों को देखते हुए उसकी चेहरे पर मुस्कान के लिए रंगा निकला कि भीड़ के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, इसलिए रंगा अपने घर से निकला उनसे बातचीत करने के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वह 6 महीने पहले पहली बार गांव छोड़कर गया था। एक बार जब उन्होंने यह समझ लिया कि शारीरिक रूप से रंगा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती गई। केवल कहानीकार वर्णनकर्ता जो कि एक श्याम वहीं रहा। जब प्रत्येक व्यक्ति चला गया तो वर्णनकर्ता जो श्याम था, रंगप्पा से पूछा कि उसका हालचाल कैसा है। रंगा एक बुद्धिमान व्यक्ति था। वह जानता था कि किसी से कुछ बातें करने से उसे फायदा होगा। वह लोगों के मूल्य को सही प्रकार से आंकता था। अपराह्न में यानी दोपहर में वर्णनकर्ता आराम कर रहा था जब मेरे हाथ में कुछ स्ट्रेचर के लिए उसका घर आ गया। वर्णनकर्ता ने उसे एक उदार और विचारवान व्यक्ति समझा था। उसने सोचा कि यह भली बात होगी कि उसका विवाह हो जाएगा, उसका घर बस जाएगा और समाज की सेवा वो करेगा। उसने रंगप्पा से पूछा था कि उसका जो विवाह है वो कब करने की योजना है। रंगा ने उत्तर दिया कि वह उसी समय विवाह नहीं करने वाला था। उसे सही लड़की खोजने की आवश्यकता थी। सही लड़की मिलने पर ही वो अपना विवाह करेगा, ऐसा उसने बताया। वह काफ़ी परिपक्व हो गया है। दूसरी तरफ वह ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जिससे वह अत्यधिक प्रेम करता है। वह समाज में व्यवहारिक रूप से विवाह के पक्ष में नहीं था। यदि वह लड़की को नहीं पा सका तो वह कुंवारा रहना पसंद करेगा, लेकिन दूसरी लड़की से विवाह करना पसंद नहीं करेगा, ऐसा रंगप्पा के मन में विचार था। रंगा के कुंवारी रहने के फरमान पर वर्णनकर्ता ने व्यथित यानी दुखी महसूस किया। अपने आप को बड़ा दुखी महसूस किया, बड़ा दुख महसूस किया। कुछ देर की बातें तो रंगा के साथ हुई हैं। वर्णनकर्ता ने यह पक्का इरादा बना लिया था कि वह रंगा का समझौता करेगा। उसने सोचा कि रामाराव की 11वीं सुंदर भतीजी उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन होगी। वह एक बड़े नगर की थी तथा वीणा एवं हारमोनियम बजाना जानती थी। उसका कंठ भी मधुर था। कंठ यानी उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। उसका गला अच्छा था गाने के लिए। अगले दिन वर्णनकर्ता उसके घर आ गया और उसकी पत्नी ने कहा कि वह अपने घर से 6 लस्सी लाने के लिए रत्ना को भेज दें।
जब रत्ना आई तो उसने उससे एक गीत गाने की याचना की, प्रार्थना की। इस शुक्रवार को वह एक शानदार प्रतिष्ठा धारण कर रहा था। वर्णनकर्ता ने रंगा को भी बुलवा लिया। जब गाना गा रही थी, जब वह यानी रत्ना गाना गा रही थी तो रंगा द्वार पर पहुंच गया। वह गायक को देखने के लिए उत्सुक था, इसलिए उन्होंने झांक कर देखा। कमरे में आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो गया। वहां एक अजनबी को देखकर रत्ना अचानक रुक गई, अपना सिर नीचे झुकाए है। रंगा बार बार तिरछी नज़र से देखता रहता है। उसने कहा कि उसके आने से उसने गाना बंद कर दिया था और उसने जाने की पेशकश की थी। वह नहीं गया। लज्जा से पीड़ित रत्ना चली गई। रंगा ने वर्णनकर्ता से पूछा कि वह लड़की कौन थी। उसे आशा भी दिखाई देती है कि वह शादी ना करे। वर्णनकर्ता ने अपने पर्यवेक्षक को ध्यान से देखा और कहा कि 1 साल पहले उसका विवाह हो गया था। वर्णनकर्ता ने रंगा के चेहरे पर निराशा और भाव देखे, निराशा के भाव देखे। कुछ समय बाद रंगा चला गया। अगले दिन प्रातः ही वर्णनकर्ता ज्योतिष शास्त्री जी के यहाँ और उनकी योजनाओं का अध्ययन करने के लिए प्रत्येक वस्तु को तैयार करने रखने को कहा। उसने ज्योतिष को वह सब कहने के लिए सिखा पढ़ाया जो कि वह उसे कहलवाना चाहता था। फिर वह रंगा को शास्त्री के घर लेकर आया। शास्त्री जी ने ज्योतिष शास्त्र की एक प्राचीन विज्ञान के रूप में प्रशंसा की। उसने रंगा की राय पूछी। कुछ गणना करने के बाद शास्त्री जी ने कहा कि रंगा एक लड़की के विषय में सोच रहा था। वर्णनकर्ता के इस प्रश्न के उत्तर में कि वह लड़की कौन थी, शास्त्री ने कहा कि उसका नाम समुद्र में पाए जाने वाली वस्तु पर था। जो समंदर में वस्तुएं पाई जाती हैं उन्हीं के नामों पर था उसका नाम। कमला, पक्षी, काई, मोती या रत्न, कीमती पत्थर कौन चीज है। वर्णनकर्ता को याद था कि राम राव के घर में जो लड़की थी उसका नाम रत्ना था। उन्होंने पूछा कि क्या उसकी बातचीत सफल होने का कोई अवसर था। शास्त्री से सकारात्मक उत्तर दिया शास्त्री ने। तो रंगा के चेहरे पर आश्चर्य एवं कुछ स्थिरता भी थी। वर्णनकर्ता ने कहा कि लड़की की शादी थी। उसने देखा कि रंगा का चेहरा उतर गया था, उदास हो गया था। रास्ते में वह रामा राव के घर के पास से गुजरे। रत्ना ही एकमात्र पोर्टल के पास खड़ी रही थी। कलाकार अकेला ही अंदर गया। वह 1 मिनट में बाहर आया और उसने खबर दी कि उसकी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने टिप्पणी की कि शास्त्री ने उन्हें जो कुछ बताया था वह सत्य निकला। उसने खुद से पूछा कि क्या वह उस लड़की के विषय में सोच रहा था। उसने उसने यह बात स्वीकार कर ली, इसलिए रंगा का विवाह किया गया। रंगा का विवाह रत्ना से हो गया। कई साल बाद उसके 3 साल के बेटे श्याम के जन्मदिन पर रंगप्पा ने वर्णनकर्ता को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। उसने अपने बेटे का नाम वर्णनकर्ता के नाम पर रखा, यानी श्याम, छोटा श्याम। वर्णनकर्ता के पास दौड़कर आया। इस प्रकार रंगा रत्ना के साथ सुखी विवाह व्यतीत हो रहा था।